2019 के बाद और रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। रशिया की बिग स्टेटमेंट ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मॉस्को। रशिया की तरफ से कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है। मोदी जी की नेतृत्व के अंतर्गत चाय पे चर्चा होती है। आज कल पूरे रशिया में, पूरे मॉस्को में जहां देखो सिर्फ मोदी चर्चा हो रही है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वेस्ट इज वॉचिंग पीएम मोदीज मॉस्को विजिट विद जेलसी। नमस्ते, मेरा नाम सुफिको है। मैं बहुत खुश हूँ हमें श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में नृत्य करने के अवसर मिला। दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि वेस्ट इस विजिट को मॉनिटर भी कर रहा है। तो जनाब, मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसे तो मेरा सवाल ये होगा कि जो क्रेमलिन ने ये कहा, क्रेमलिन आप जानते हैं कि जो पुतिन जहां पर होते हैं, जिस जगह पर उनके ऑफिस को, वहां के स्पोक्स पर्सन को ये कहा जाता है कि ये क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आई, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो सिर्फ ये भी उन्होंने साथ में कहा कि रशिया इज एक्सपेक्टिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल फ्लेश्ड विजिट by Prime Minister Narendra Modi to Moscow for summit level talks with President Vladimir Putin with the Kremlin, and West is watching this trip with jealousy. तो मेरा सवाल ये होगा कि जेलस कौन और नहीं है। सिर्फ वेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या चीन जेलस नहीं है? चाइना को इस वक्त प्रॉब्लम नहीं हो रही? चाइना का तो बहुत बड़ा दर्दसर बना हुआ है। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो, क्योंकि चीन को बहुत चाइना वरिड है कि जो टॉक्स होंगी और जो प्राइवेट डिनर रखा है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्या बात होगी और ये आखिर इतने नज़दीक फिर से क्यों आ रहे हैं। फिर से क्या, वो तो अलहदा कभी हुए ही नहीं थे सर, उनमें अलहदगी नहीं हुई थी। हाँ, चाइना ये क्योंकि फर्स्ट टाइम करीब आ रहा है, जो हालात हैं जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसकी वजह से, इसलिए उसे महसूस हो रहा है। और सिर्फ चाइना ही क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखिए, जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो क्या उसका पूरी दुनिया में उसका जो पुतिन से मुलाकात होती है उसका इस तरीके से चर्चा होता है? नहीं, कभी भी नहीं। जब मीटिंग हो जाती है तो पता चलता है, सब पिक्चर्स और फुटेजेस जो आई हैं वो सारी आ जाती हैं बाहर कि जनाब ये हुआ है कि वो पुतिन साहब खड़े थे तो उनसे हाथ मिलाने के बजाय जो है वो आगे निकल गए और सरगेई लावरोव से उन्होंने हाथ मिला लिया, इस तरह की खबरें। लेकिन मतलब जेलसी तो फिर पाकिस्तान को भी हो सकती है, हो रही होगी अंदर खाने कि देखिए अब ये जो है ये तो फिर से बहुत करीब आ रहे हैं और बड़ा। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया और रशिया कभी भी दूर नहीं गए थे, वो हमेशा से करीब हैं और करीब ही रहेंगे। और उनके इन दोनों का जो विजिट है
जो मुलाकात होगी उसमें आप देखिएगा कि कैसी गर्मजोशी नजर आती है। खबरें ये आ रही हैं कि मोदी साहब को रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा और प्राइवेट डिनर रखा गया है। और यही नहीं बल्कि वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत जोशो खरोश से तैयारियां कर रहा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। क्रेमलिन ने बहुत तैयारी कर रखी है। क्रेमलिन की जो सारी इसमें तैयारी नजर आ रही है कि रेड कारपेट तो है ही है, उसके साथ भी और बहुत कुछ उन्होंने रखा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। एक ग्रैंड विजिट है ये और उनका ग्रैंड वेलकम होगा मोदी साहब का वहां पर। तो उसमें जो मैंने ये बात कही कि भारत का वजीर आजम इन डिमांड पूरी दुनिया में, हर एक की नजरें भी उस पर हैं और हर कोई ये चाहता है, हर कंट्री ये चाहता है हमारी तरफ आए। इसमें एक और सवाल है कि वेस्ट जेलस क्यों होगा? क्योंकि वेस्ट के तो खुद इतने अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ। मोदी साहब के जब फ्रांस के वहां पर लीडर जाते हैं इंडिया में तो उनको रोड शो में वो लेकर जाते हैं। आपने देखा था मैक्रोन से लेकर वहां के जो हैं लीडर्स, वो तो इंडिया में उनका जिस तरह इस्तकबाल किया जाता है और हाथों में हाथ डालकर, मैक्रोन के साथ आपने देखा कैसे नरेंद्र मोदी और मैक्रोन हाथों में हाथ डालकर एक गाड़ी पे खड़े होकर वो जो रोड शो हुआ था, वो क्या आपने नहीं देखा? फिर और वेस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब से ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे रिलेशंस है। और जॉर्जिया मेलोनी तो आपको पता है वो तो दीवानी है, वो तो गर्विदा है मोदी साहब की, इतनी बड़ी फैन है वो कि वो आपको पता है वो मोदी मेलोडी जो चलती है सेल्फी उन्होंने फिर खुद से बनाई है। तो वेस्ट भी मोदी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये हमें नज़र आता है। और तो फिर जेलसी के साथ साथ जाहिर अंदर तो देखें, दोस्त जो है वो जब किसी का दोस्त किसी थर्ड पर्सन का दोस्त होता है तो वो कहता है कि हैं गुड़ियाँ ओथे भी तेथे भी होता है ना कि असल में बात यह है कि वेस्ट ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए वो वधाइयाँ किसी दे नाल ते लाइयाँ किसी दे नाल, लाइयाँ किसी दे नाल ते वधाइयाँ किसी दे नाल, ये कहा जाता है। लेट्स सी कि क्या नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन और रशिया को शी जिनपिंग से दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस काम के लिए तो अमेरिका ने भी नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखना है कि समहाउ मेक इट श्योर कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अगर पुतिन को और शी जिनपिंग के बीच में कोई ऐसी दरार डाल सके, या शी जिनपिंग जो है या जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये एश्योरेंस दे सके कि इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया बिल्कुल साइलेंट होगा, किसी तरफ भी नहीं खड़ा होगा। अगर इस चीज़ की गारंटी दे दें, क्या नाम है उनका जो पुतिन साहब, तो इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक मौका है।